नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख क्वेश्चन के बारे में। इससे आपको जीविका भर्ती में 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट, केरल पहुंचा था। और ये भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के किस नवाब के बीच लड़ाया गया था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के किस नवाब के बीच में लड़ाया गया था? इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला, इसमें हार किसका हुआ था? तो इसमें जो है सिराजुद्दौला का हार हो गया था और यहीं से जो है ब्रिटिश सत्ता का नींव पड़ा था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीवानी। दीवानी होता है राजस्व एकत्र करने का अधिकार, जिसमें कि किसानों से जो है राजस्व अधिकार करता है और भी फील्ड में जो भी है राजस्व अधिकार करने का उसको पावर मिल जाता है। तो ये पूछा, इलाहाबाद की संधि पूछा गया था किसके किसके बीच हुआ था? ये बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि इलाहाबाद की संधि 1765 में किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल भी पूछ सकता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी। अगला प्रश्न है, व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने लागू किया था, जिसके तहत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्यों में मिलाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, व्यापकता का सिद्धांत किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर के, और इसका कार्यकाल था 1865 तक। 1865 तक। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, व्यापकता के सिद्धांत के अनुसार किस राज्य को सबसे पहले जो है ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया था? सबसे हो जाएगा पहला राज्य 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहले किया गया था। उसके बाद जो है झांसी को किया गया था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब की थी? तो 1793 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कब किया था? 1793 ईस्वी में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त? तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन कारण उसका था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इसका बहुत सारा कारण है, लेकिन तत्कालीन कारण अगर पूछा जाएगा तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश करोन के अधीन किस अधिनियम द्वारा आ गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। उसके अधीन जो है भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। ये प्रश्न तो बीपीएससी में कई बार पूछा गया और भी विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब किया गया था? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में।
1828 ईस्वी में। और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। एक प्रश्न राजा राम मोहन राय से और भी आ सकता है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। सती प्रथा का जो उन्मूलन कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो, बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। और क्वेश्चन इसमें से इससे संबंधित आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था। 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, अभी जो वर्तमान में कांग्रेस है वही है कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। और इसका स्थापना किसने किया था, यह प्रश्न आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम किया था इसका स्थापना। और भी पूछा जा सकता है इसमें कि इसका जो है प्रथम बार बैठक कब हुआ था, जब इसकी स्थापना हुआ था। तो ये मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में WC बनर्जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो ये सबसे फेमस नारा है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक, जिसे उग्रवादी राष्ट्रवादी के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, बीपीएससी में पूछा गया है कि उग्रवादी राष्ट्रवादी में कौन कौन होता है। लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है उग्रवादी नेता की कैटेगरी में आते थे। और क्वेश्चन इसका बाल गंगाधर तिलक का जो है बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका समाचार पत्र था मराठा, और इसका समाचार पत्र था केसरी, और इसका था मराठा। तो केसरी का संपादक किस भाषा में होता था, तो मराठा भाषा में। और मराठा का संपादन किस भाषा में होता था, अंग्रेजी भाषा में। इसका बहुत फेमस पुस्तक है ये, केसरी और मराठा। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन पूछेगा किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। भारत जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो ये कब लौटे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसका डेट भी पूछा था, किस डेट को, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत से लौटे थे। जब महात्मा गांधी भारत से लौटे तो उसी दिन को 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो वो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, जिस रोज महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश लौटे थे। और इसका बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, खास करके बिहार के एग्जाम में, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में, जिसमें कि महात्मा गांधी भाग लिए थे चंपारण सत्याग्रह में। इसका प्रथम सफल सत्याग्रह था ये भारत में। और अहमदाबाद पेपर मिल कब हुआ था, तो 1918 में। और खेरा भी हुआ था, खेरा मजदूर मिल 1918 में। ये गांधी जी का बहुत ही प्रसिद्ध सफल कार्यक्रम रहा, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद पेपर मिल और खेरा, ये तीनों पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 वापस ले लिया था। कौन सी ऐसी घटना हुआ था जिसमें कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च कब शुरू किया था? दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। इसका प्रश्न पूछ सकता है कि किस डेट में ये शुरुआत किया था दांडी मार्च? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। जो कि ये दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से शुरू होकर के और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंचा था ये। नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो 6 अप्रैल को। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके ये लोग नमक कानून को तोड़ा था और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? डू और डाई का नारा। ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन में ही जो गांधी जी द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की योजना किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत की गई थी? भारत की विभाजन की योजना जो है किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है भारत की विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने जो है भारत के लिए विभाजन की योजना जो है कब प्रस्तुत किया था? तो 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन की योजना कब प्रस्तुत किया? 3 जून 1947 को। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1900 सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत का संविधान जो है अपनाया कब गया था? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जब अपनाया गया था पूछा जाएगा तब इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन दोनों देखना अच्छा से कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तब आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाएगा संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, तब होगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। ये जो है 1960 के दशक में हरित क्रांति ने उपज की किस्में HYP के बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से भारत के खाद्य उत्पादन में क्रांति ला दी थी। इस वजह से इसको हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है भारत में। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जीविका भर्ती संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी टॉपिक पे महत्वपूर्ण MCQ उसका विस्तृत व्याख्या किया जाएगा। और जो हमारा 70 नंबर का जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें सभी टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण मॉडल सेट भी चल रहा है, मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आपको लैब क्विज डिस्कशन, जिसमें कंप्यूटर से, स्पोर्ट्स से, जितना अवार्ड्स है उससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सब्जेक्ट नॉलेज से महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन क्विज में भी कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़े लाइव क्विज में। 11 बजे दिन में 11 से 12 बजे के बीच में आपको 1 घंटे का लाइव क्विज डिस्कशन होगा। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो है डिस्कशन किया जाएगा। सब महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें सब्जेक्ट से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ से डिस्कशन किया जाएगा। कंप्यूटर से 10 नंबर का रहेगा, वहाँ से रहेगा। आपको अवार्ड और ऑनर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना भी स्कीम चल रहा है भारत सरकार का, बिहार सरकार का, वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो उसका डिस्कशन करेंगे। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, विदेश में, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साइंस टेक्नोलॉजी में कौन सा खोज हुआ है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, उससे रहेगा। जितना स्पोर्ट्स, हमारा स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड मिला है, कौन देश, कौन क्रिकेट में कौन जीता है, फुटबॉल में कौन जीता है, इस सबसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो आप लोग बने रहे इस यूट्यूब चैनल पे, आपको सारे प्रश्नों का व्याख्या सहित जो है डिस्कशन कराया जाएगा, जिससे आप जीविका भर्ती में एक अपना सीट पक्का कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।